पादरी विक्टर डीन की जानिब से आप सबको मसीह यीशु के नाम में सलाम कहता हूँ। आपकी इब्रानी क्लास है पीडीएम बाइबल स्कूल की भी और दूसरे भी जो ऑनलाइन भी कोर्स कर रहे हैं। आज हम वॉवेल्स सीखेंगे, इब्रानी वॉवेल्स। जिस तरह अंग्रेजी वॉवेल्स हैं, इंग्लिश वॉवेल्स कौन से हैं? वो है ए, ई, आई, ओ, यू। इसी तरह जो इब्रानी जुबान के वॉवेल्स हैं वो ए क्लास, ई क्लास, आई क्लास, ओ क्लास और यू क्लास है, लेकिन वो कुछ ज्यादा बनते हैं, यानी ए, ई और ई, ओ, ऊ मुख्तलिफ आवाजें हैं, तो इनको हरूफे इल्लत कहते हैं उर्दू में। तो आए आज हम इब्रानी हरूफे इल्लत, इब्रानी हरूफे इल्लत जो है वो सीखते हैं। तो आज सबसे पहले हम ए क्लास, ई क्लास और आई क्लास वॉवेल्स या हरूफे इल्लत सीखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप पहले देखें ए क्लास के हरूफे इल्लत। ए क्लास के हरूफे इल्लत हैं, बल्कि इधर से शुरू करूंगा मैं। ए क्लास के जो हरूफे इल्लत हैं वो पहले नंबर पे। तो हम देखते हैं कि ए क्लास में दो हरूफे इल्लत हैं। पहला है दो वॉवेल्स की शक्लें हैं। पहला है कामस। कामस जो है वो ये टी की तरह लिखा जाता है। जिस तरह टी लिखा जाता है इस तरह लिखा जाता है। ये कामस है। ये क्या है? कामस। और दूसरा है अताह, और ये एक लाइन की तरह है, लेकिन ये दोनों आ की आवाज निकालते हैं। ये जरा थोड़ा छोटे आ की आवाज होती है और ये लंबे आ की आवाज है। दोनों आ की आवाज निकालते हैं। तो इनको कहते हैं कामिस और इसको कहते हैं पताह। आवाज क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ये मिटा देता हूं। ये है, इसकी आवाज है अलिफ की आ या अलिफ मद्दा दोनों। और इसे हम जैसे आम है वो लिखना हो तो वो भी इससे लिखा जाएगा, आम। तो हम आम कैसे लिखेंगे? हम डालेंगे अलिफ और अलिफ के नीचे हम ये निशान डालेंगे। याद रखें कि निशान नीचे आएगा। अलिफ कामिस आ, अलिफ कामिस आ, और फिर मीम जो है आखिरी शक्ल उसकी आएगी। शुरू की बीच की शक्ल फर्क है। तो आखिरी शक्ल में जब मीम आता है तो वो स्क्वायर की शक्ल में आता है। तो ये क्या बन गया? आम। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसकी जगह एक वो लफ्ज लिखें जो लफ्ज इब्रानी का है। तो इब्रानी में आप पढ़ेंगे, मैं लिखूंगा और आप पढ़ेंगे। ये है अलिफ और उसके नीचे क्या है? ये फिर देखें, अलिफ और नीचे क्या है?
कामिस, कामिस, अलिफ कामिस, अलिफ के नीचे है कामिस, कामिस का निशान है, कामिस के साथ बन गया शाबाश। आप ठीक कह रहे हैं। अगर इसके आगे बे लगा दें, आपको पता है जिसमें नुक्ता नहीं वो ब की नहीं व की आवाज निकालती है, जिसमें नुक्ता नहीं होता। तो यहां भी नुक्ता नहीं होगा, है तो ये बे, लेकिन इसकी आवाज क्या निकलेगी? वाव की, क्योंकि इसमें नुक्ता नहीं। तो अब इसे अगर पढ़ें तो अलिफ कामिस आ और बे दागिश के बगैर है, तो क्या होगा? व। ये क्या बनेगा? आ व। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब का मतलब है, ये इब्रानी का लफ्ज है बाप। क्या लफ्ज है? बाप। बाप को इब्रानी में कहते हैं आप। तो ये जो है ये एक लफ्ज बन गया। ये तो आम तो हमने लिख के थोड़ा समझा, लेकिन हमने इब्रानी का एक लफ्ज भी सीख लिया, आब यानी बाप। ठीक है, तो मैं वैसे आपकी मदद के लिए इसे यहां लिख दूंगा ताकि आपको ये याद रहे। ये है आब का मतलब है बाप। ठीक है, और आवाज कौन सी है इसकी? कामिस की आ की आवाज है। ठीक है, फिर है पता की आवाज भी आ की है। और आज की जो मॉडर्न हिब्रू है, जो जदीद इब्रानी है, उसमें तकरीबन ये एक जैसी आवाजें बन चुकी है, पताह की भी और कामिस की भी। कामिस और पताह दोनों आ की आवाजें निकाल रहे हैं। इसको भी आप आम अगर लिखना हो तो इसको भी आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे वही है, और फिर मीम आखिर में। तो अगर पताख लगा देंगे तो फिर भी ये आम ही होगा, आम। ज्यादा लंबा आम ना कहना हो तो आम, छोटा आम कह सकते हैं। अब अगर पताख लगा हो तो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक इब्रानी लफ्ज बताता हूं। अगर हम लिखें आलिफ, उसके नीचे डालें पताह, तो ये क्या हो गया? आ। और इसके मेरा ख्याल है अलिफ की बजाय एक इब्रानी दूसरा मैं लिखूंगा। ये तो आपने यहां देखा, लेकिन मैं एक और लिखता हूं, एक लफ्ज इब्रानी का लिखता हूं। ये क्या है? और इसके नीचे ये क्या है? शाबाश, ये पढ़े, इसमें देखने दागिश है, नुक्ता है और बे है, क्योंकि नुक्ते के बगैर तो ये व बन जाता है ना। तो नुक्ता है तो ब है, और नीचे कामिस है, तो क्या है? नीचे कामिस नहीं है, पताख है, लेकिन ये भी बा की आवाज निकालता है, बा। तो अगर ये बा की आवाज निकालता है तो आप इसको देखें, ये है बा, और ये साथ अगर लग जाए, शाबाश, ये क्या है? शाबाश, बात। इसमें नुक्ता भी हो सकता है, तो ये क्या है? बात। बात का क्या मतलब है? बात। शाबाश। आप का मतलब है बाप, तो बात का मतलब है बेटी, बात। तो हम इसको जब लिखेंगे तो हम कामिस लगाएंगे और फिर तो ये हो गया बेटी। बात का मतलब है बेटी। ठीक है, थोड़ा खोल लें, बेटी हो गया इसको। हाँ, तो अभी ये था ए क्लास वॉवेल। अभी हम सीखेंगे बी क्लास। ए क्लास वॉवेल में दो हमने सीखे वॉवेल्स, जो हरूफ अत्फ है। अभी ई क्लास क्या है? शाबाश, ई क्लास। अभी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है सिरे।
सिरे, और ये सिर्फ दो नुक्ते हैं जो किसी चीज के नीचे होते हैं। ये नीचे होते हैं, ऊपर नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है? सिरे। तो इससे हम जब आवाज देखेंगी तो इसकी आवाज निकलेगी सिरे की, ए की आवाज है, सिरे, है ना। और अगर हम उर्दू में लिखें बड़े, छोटे और बड़े, तो बड़े की जो ए की आवाज निकल रही है बड़े में, वो ये आवाज है जो सिरे की है। सिरे ई क्लास वावेल है, ए की आवाज निकाल रहा है। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो फिर मैं देखूंगा कि आपको कैसे ये, अगर इसके नीचे, आलिफ के नीचे ये लगा दें दो नुक्ते, तो ये क्या बनेगा? शाबाश, ए, शाबाश। क्योंकि अलिफ साइलेंट है, ये जो दो नुक्ते हैं ये वॉवेल के हैं, तो इस वॉवेल सिरे से ये बन गया ए। तो अगर हम लिखना चाहें एक, एक दो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इख्तितामी काफ लिखना पड़ेगा। ये काफ इख्तितामी नहीं है, ये वाला काफ इख्तितामी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो लफ्ज के आखिर में काफ आता है वो लिखना पड़ेगा। ये है एक, इसमें नुक्ता आ जाएगा। ये है एक, क्या है ये? एक। लेकिन ये तो हमने वैसे उर्दू का एक लिख दिया, क्यों ना हम यूनानी का कोई ऐसा लफ्ज देखें जो यूनानी का हो। तो आप अगर मेरे साथ लिखें और इसको पढ़ें, दो नुक्ते जो है ये सिरे है, सिरे जो है ए की आवाज निकाल रहा है। अगर इसके आगे मैं ये डाल देता हूं तो ये क्या बन गया? एल। एल, एल इब्रानी का लफ्ज है जिसका मतलब है खुदा। एल का मतलब क्या है? खुदा। तो फिर हमने एक और इब्रानी का लफ्ज सीखा जिसका मतलब है खुदा, एल। अब ये तो आपने सीखा। अभी एक और थोड़ा सा सिरे के साथ युद्ध लगता है, सिरे युद्ध उसे कहते हैं। ये देखें, एक आपने ये सीखा, एक ये, अब ये तीसरा सीखा। अभी चौथा जो है वो है सिरे युद्ध। सिरे युद्ध जो है वो और लंबा है, वो लंबा वॉवेल है। तो क्योंकि पुराने वक्तों में जो ये नुक्ते और ये हरूफे अत्फ है ये नहीं हुआ करते थे, तो लोग युद्ध, वाव, आलिफ, हे, इनको वॉवेल्स के लिए इस्तेमाल करते थे और इनको कहते थे मदर ऑफ रीडिंग, पढ़ने की मां। तो वो कई जगह पे युद्ध और वाव वगैरह अभी भी कायम है, लेकिन उनमें जो नुकात है उनका इजाफा हो गया है। तो हम देखेंगे कि अभी मिसाल के तौर पे सिरे युद्ध है, तो सिरे युद्ध कैसे लिखा जाता है? चलो मैं स्क्वायर डाल देता हूं गोल के बजाय। ये ऐसे किया और युद्ध इस तरफ आएगा, नीचे सिरे आ गया और युद्ध उसकी इस साइड पे आ गया। ये है एक हर्फ, उस हर्फ के नीचे और एक साइड में, इसे कहते हैं सिरे युद्ध। और ये भी एक ही आवाज निकालेगा और ये भी बड़े, जरा लंबे करके बोलेंगे, बड़े, थोड़ा सा लॉन्ग है ये वॉवेल। और इसको अगर आप लिखेंगे तो ये मिसाल के तौर पर इसको भी आप अगर आलिफ के नीचे लिख दें और ये है सिरे और युद्ध इधर आएगी, सिरे युद्ध, तो ये भी ए कहलाएगा। क्या? ए। तो ए के साथ अगर
मीम डाल दें तो ये हो जाएगा एम। अंग्रेजी का लफ्ज एम है जिसका मतलब है मकसद। तो अगर एम को आप इब्रानी में लिखना चाहेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या लिखा हुआ है, एम। लेकिन हम इसको सीखेंगे इब्रानी जुबान में, क्योंकि इब्रानी जुबान का जो लफ्ज है वो भी हम सीखेंगे। तो हम इसको इस तरह सीखेंगे कि ये है बे, इसके अंदर नुक्ता है इसलिए ये है बेत। ये क्या है? बेत। बेत के नीचे दो नुक्ते लगा के और इधर युद्ध लगा देंगे तो ये वावल होगा सिरे युद्ध। ये सिरे युद्ध जो वावल है, जो सिरे युद्ध, तो ये जो इल्लत, हर्फ इल्लत है, ये इसके नीचे आ गया। अब अगर हम देखें तो इसकी क्या आवाज है? इसकी भी आवाज ए की है जिस तरह ये है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे कुछ लगाएंगे। इसके आगे एक हर्फ लगाते हैं हम। आप देखिए, आप पढ़े, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आपने पढ़ना है। शाबाश। क्या है ये? हां, आपने ठीक पढ़ा। ये ताओ है या ताब है। तो ये क्या बना था? बे और सिरे युद्ध, इसकी आवाज ए की है तो ये क्या बन गया? बे। और आगे क्या है? त। तो ये क्या बनेगा? बेत। क्या बना? बेत। बेत जो है वो इब्रानी का एक लफ्ज है बेत, जिसका मतलब है घर। अरबी की तरह, अरबी में भी घर को बेत कहते हैं, तो इब्रानी में भी। तो ये क्या बनेगा? अभी ये हो गया बे युद्ध, और इसके आगे आएगा ता, तो ये बनेगा बेत, जिसका मतलब है घर। ठीक समझ गए? मुझे लगता है आप बहुत जल्दी समझ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं इसको। अब अगर हम देखें तो ये खत्म नहीं हुआ। इसमें तो दो थे ए क्लास, लेकिन ई क्लास एक और वॉवेल है और उसे कहते हैं सिगोल। ये है सिगोल। ऐसे कर ले, सिगोल, सिगोल, सिगोल। स्कूल ना पढ़ लीजिएगा इसे, ये लिखा है सिगोल। सिगोल जो है, ये मिसाल के तौर पे ये एक लेटर है, ये एक हर्फ है इब्रानी का। ये इसके नीचे 1, 2 और 3 नुक्ते लगेंगे तो ये सिगोल लेटर के नीचे आ जाएगा। और इसकी आवाज जो है ये थोड़ी सी उससे फर्क है। ये ए की है लेकिन ये ए की नहीं है, ये थोड़ी सी ए, वो ए है, ये ए है। फर्क है ना? ए और सिगोल की है ए। थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं। आप जबर लगा लें इस पे तो ये हो जाएगा ए। अब ये जो है ए, इसको अगर मैं अंग्रेजी का आपको एक मेरा दिल कर रहा है यहां लिखूं लेटर, अगर आपको पता हो, अगर आपने कहा हो मेट, तो ये ई की आवाज इसमें ए की है, मेट यानी मैं मिला। तो इसमें उर्दू का भी लिखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां मैं लिख देता हूं। अंग्रेजी में अगर मेट हो ना, तो ये जो आवाज है ना, मेट, एट, ये आवाज जो है ये बड़ी खास है। तो उर्दू में भी ए के साथ कोई लफ्ज जो है हम लिख सकते हैं। कोई लफ्ज ए के साथ आपको याद हो तो वो हम लिखेंगे। लेकिन हम इसको थोड़ा, इसकी पहले मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पे आलिफ है और आलिफ के नीचे
ये 3 नुक्ते आए तो आपको पता लग जाएगा कि ये सिगोल है। सिगोल जो है वो आवाज निकालता है ए की। इब्रानी का हरफे अत्फ है ये, जो ए की आवाज निकालता है। तो आप अगर देखें तो इसके आगे आप एलोहीम लगाया जा सकता है। मैं सिर्फ एल लिख दूंगा, ठीक है, एल। ये भी खुदा के लिए जब इस्तेमाल होगा तो एलोहीम बनेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी इसका मैं एक और तरीका करूंगा मिटाने के लिए। मैं जरा आपको ये एक लफ्ज है शीन। ये हर्फ कौन सा है? शीन। शीन के नीचे सिगोल डाल दिया, 3 नुक्ते आ गए। फिर ये काफ है, इसके नीचे भी 3 नुक्ते आ गए। फिर ये लामद, ये क्या बन गया? शह कै ल। ये ए होगा, ए बेत एल, ये ए शह कै ल। ये मैं इधर लिख देता हूं, ये कौफ और ये लामद, शह कै ल। इसको बाद में देखते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो हम थोड़ा जल्दी से आगे चलेंगे। ए क्लास ई क्लास किए, अब हम करेंगे आई क्लास वॉवेल्स। मैं इसको मिटाऊंगा ताकि हमें जगह मिल जाए। वो दूसरा देना कपड़ा है ना, तो हम देखेंगे, वो कपड़ा दे दें। हम देखेंगे ये कुछ अच्छी तरह साफ नहीं हुआ, तो इसको मैं थोड़ा, ताकि साफ हो जाएंगे आपके लिए। अभी ए ई, अभी आई क्लॉस, क्योंकि जगह कम थी इसीलिए हमें वो मिटाना पड़ा। तो अब आई क्लास जो है ये वोवेल होंगे आई, ठीक है। तो आई क्लास के वोवेल्स जो है ये 2 है। इसे हम कहते हैं, ये 5वां था, ये 6ठा है। इसे हम कहते हैं खिर्क। देखें, खे के साथ है खिर्क, याद रखें, ये है खिर्क। जैसे सिरे, सिरयुद, सिगोल, ये है खिर्क। तो खिर्क जो है ये एक लेटर है, उसके नीचे, लेटर के नीचे एक नुक्ता होता है। लेटर के नीचे खिर्क, सिर्फ एक नुक्ता है, लेकिन ये आवाज निकालती है ई की, ई की आवाज। यानी आप उर्दू में अगर बोले दिल, तो दिल ऐसे लिखा जाएगा ना, दिल। तो ये कौन सी आवाज है? ये आवाज है। मिसाल के तौर पे मैं यहां लिखूं दाल, और दाल लिखने के बाद इसके नीचे लगा दूं ये, ठीक। तो ये क्या बनेगा? शाबाश, दी, शाबाश। तो ये दी के साथ अगर मैं यहां लामद लगा दूं तो ये क्या बनेगा? दिल। ठीक कहा आपने, दिल। तो उर्दू में लिखा है, हम इब्रानी में भी दिल लिख सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम कोई इब्रानी का ही कोई ऐसा लफ्ज सीखें जो इब्रानी में हो। तो हम इब्रानी में ही सीखेंगे। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ये क्या है, क्योंकि आपने सीखा है, शाबाश। ये है हे। तो हे के नीचे अगर हम ये लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? नहीं, हे को नहीं, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये करूंगा मैं। ये है आइन। आइन के नीचे अगर
आप ये नुक्ता लगाए तो क्या बनेगा? ई, क्योंकि आइन साइलेंट है उसके नीचे ये लग गया। लेकिन इसके आगे अगर आप ये लिख दें तो ये क्या बन गया? ये मीम है। शाबाश, आपने ठीक कहा। ये बन गया इम। इम का मतलब है मां। ये अच्छा हर लफ्ज है, ये मुझे पसंद है। इम का मतलब क्या है? मां। तो ये ई की आवाज है जिससे दिल बना, और दिल जो है वो हमने मतलब लिखा, लेकिन हम इब्रानी में लिखेंगे ये है इम। तो इम से क्या बना? शाबाश, मां। अब हम करेंगे आज का आखिरी जो वावल है वो करेंगे। तो वो क्या है? ई क्लास वावल ही है, उसे हम कहते हैं खिर्क। बिल्कुल इसी तरह खिर्क है लेकिन साथ युद्ध है। क्या है? खिर्क युद्ध। यह है खिर्क युद्ध। तो खिर्क युद्ध जो है ये यहां मैं लिखूंगा वैसे ही जैसे ऊपर लिखा है। ये समझे अंग्रेजी का वो इब्रानी का कोई हर्फ है, उसके नीचे ये आ गया और उसके ऊपर युद्ध आएगी, तो ये हो जाएगा खिर्क युद्ध। खिर्क युद्ध। इसकी आवाज भी ई की है, ये जरा लंबी ई है, लंबी ई। ये तो है ना इम, ये उससे थोड़ा ई होगा। तो जैसे हम लिखते हैं चील, क्या लिखते हैं? चील। तो हम चिल नहीं कहेंगे, इधर तो हमने दिल कह दिया, इधर हम कहेंगे चील। तो ई की ये आवाज खिर्क युद्ध जो है ये लंबी आवाज है, खिर्क युद्ध। अब इसको मैं अगर लिखूं मिसाल के तौर पे, ये दिल है ना, तो आलिफ लिखता हूं मैं, आलिफ। आलिफ के नीचे ये लगाता हूं और ये लगाता हूं। ये क्या है? ये शाबाश, ये लंबी ई होगी। ये छोटी ई है, थोड़ी सी छोटी है, वो भी लंबी है, लेकिन ये ज्यादा ही लंबी है, ई। इसके आगे आर लगा देता हूं, रेश। ये क्या है? रेश। आपको पता है, शाबाश, इब्रानी का लफ्ज है रेश। तो ये क्या हो जाएगा? ईर। ईर। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम इब्रानी का ही कोई लफ्ज सीखें। ये तो वैसे ही मैंने लिखा है, हम इब्रानी का कोई लफ्ज सीखते हैं। अभी मैं लगाऊंगा हे, इसके नीचे डालूंगा खिर्क युद्ध। युद्ध साइड में आती है, खिर्क युद्ध दोनों मिलके तो फिर ये एक लेटर बनता, एक वॉवेल बनता है, एक वॉवेल। तो हम ई, ये जरा लंबा सा ई है, लंबा सा ई है ना, ई। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि ये है ई। अब इसके आगे आएगा आलिफ। आलिफ जो है वो साइलेंट है, आपको पता है आलिफ की आवाज नहीं है, तो इसलिए ये होगा ही। ये क्या आवाज है लफ्ज की? ही। और ही जो है ना, ये एक इब्रानी का लफ्ज है। आप अगर देखें तो ये एक इब्रानी का लफ्ज है। ये हो गया खिर्क युद्ध। ये दोनों मिलके खिर्क युद्ध बनाया इन्होंने। और हाँ, आखिर में हमने क्या किया? ओ सॉरी, मैंने अलिफ डाल दिया। अलिफ नहीं, मैं लिख रहा हूं खिर्क युद्ध। ठीक है, तो ये हो गया ही।
और आलिफ डालने से भी ये कुछ चेंज नहीं होगा, ये ही रहेगा। ये है इब्रानी का एक लफ्ज ही का मतलब है वो लड़की के लिए है। ये वो किसके लिए है? लड़की के लिए। वो लड़की है तो ही है, यानी अंग्रेजी में इसे कहेंगे शी, यानी लड़की के लिए है वो ही। तो आज हम यहीं तक इसको रखेंगे, क्योंकि और जो मैंने मिटाए हैं वो आप रिवाइंड करके दोबारा ए क्लास वॉवेल्स देखें, और इसको अपने जो वीडियो है इसको दोबारा देख कर आप AEI क्लास के जो तीनों फॉर्म्स में इब्रानी हरूफे आपने सीखे हैं, वॉवेल सीखे हैं, हरूफे इल्लत, वो याद करें। और अगली दफा हम इससे आगे बढ़ेंगे। जाते जाते मैंने जो हल्की वॉवेल्स है वो सिखाने हैं अगली दफा। तो याद रखें, वो हल्की हरूफ सिखाऊंगा इब्रानी के जो गले से निकलते हैं हल्क से, उसे कहते हैं अंग्रेजी में गटरल्स। तो मैं सिर्फ लिख के बता दूंगा, सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया है। सिर्फ मैं हल्की हरूफ लिखूंगा। आलिफ के बाद है हे के बाद है खित के आलिफ हे खित, और फिर है आइन के बाद आखिरी जिसे कहा जाता है आधा, वो कॉन्सोनेंट है नहीं, आधा वो गटरल है और आधा वो ऐसा कॉन्सोनेंट है जो गटरल नहीं है, वो है रेश। ये याद रखें। ये अगली दफा इन पे थोड़ा सा, सिर्फ आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि ये हल्की अल्फाबेट्स है, हल्की हरूफ तहज्जी हैं अबजद इब्रानी के। आलिफ, हे, खित, आइन और गैश। ठीक है, तो याद रखें आपने ये वॉवेल्स पे बहुत काम करना है। ए क्लास वॉवेल क्या है, मैं यहां लिख देता हूं दोबारा। ए क्लास क्या है? कामिस और पता, ये दोनों याद रखें। कामिस, सॉरी ये नीचे टी की तरह है, कामिस और पता, ये याद रखना है। पहले और दूसरे नंबर पर यही थे, और इसके बाद सिरे युद्ध, सिरे ये है, सिरे युद्ध ये है, सिगोल है, खिरक है और खिरक युद्ध है। और इनकी आवाजें आपने सीखी हैं, वो दोबारा हम जब आएंगे तो इससे अगली जो ओ क्लास और यू क्लास वोवेल जो बाकी बचे हैं वो सीखेंगे। पहले इनकी दोहराई करते रहें, इनकी तैयारी करें, और खुदा के फजल से अगली दफ़ा हम ये दोनों वोवेल जो है दोनों टाइप के ए क्लास, ओ क्लास और यू क्लास, ये दोनों सीखेंगे। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। आमीन।